हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन कंपाउंड, और वहाँ पे अल्केन कंपाउंड की सारी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी थी। क्लियर? अभी हम ये जो चैप्टर नंबर 10 और जो चैप्टर नंबर 11 है, इनको हम स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर्स है वो सिंपल बेसिक चैप्टर्स है। ये आपको इन शॉर्ट याद रखने के चैप्टर्स है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें कोई इतना समझना नहीं होता है। बेसिक ये इनऑर्गेनिक चैप्टर्स हम आज से शुरू करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे 10, चैप्टर नंबर 10 जो है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो बेसिक अगर हम बात करें कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे, तो इन एस ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन द एस ऑर्बिटल्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एस ऑर्बिटल्स में फिल होता है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखते हैं एस ऑर्बिटल। चलो, एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन्हें हम कहेंगे ग्रुप नंबर 1 and group number 2. There are two groups in S block element. Group number 1, which is alkali metal group, and group number 2, alkali metal group, group number 1, and group number 2, alkaline earth metal group. देखो, ग्रुप नंबर 1 जो अल्कली मेटल ग्रुप है, इनकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। और जो ग्रुप नंबर 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, जिनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। क्लियर? तो ये दोनों ग्रुप हमें यहाँ पे डिस्कस करने ये चैप्टर में पूरे, जिनमें ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जो एलिमेंट्स हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, केमिकल रिएक्शंस देखनी है। सो पहले बेसिक हम इसका एबंडेंस देख लेते। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, गिव प्राइमरी डिटेल्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। So first, the S block elements of the periodic table are those in which last electron enters the outermost s orbitals. As the s orbital can accommodate only 2 electrons, so there are 2 groups in S block element in a periodic table. The general electronic configuration of S block element is NS1 for alkali metals and NS2 for alkaline earth metals. फिर स्टूडेंट्स, मैंने पीरियोडिक टेबल जब आपको लर्न करवाया था तब जो शॉर्ट मेथड दी थी वही यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिए हैं कि जो ग्रुप नंबर 1 है वो ग्रुप नंबर 1 में कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. They are collectively known as alkali metal group. ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल ग्रुप। They are so called because they form hydroxide. They form hydroxide on a reaction with water which are strongly alkaline in nature, so it is known as alkali metals groups. फिर सेकेंड आपको दिए है कि ग्रुप नंबर 2 इंक्लूड द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम।
These elements, with the exception of beryllium, are commonly known as alkaline earth metal. और इसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, तो इनका रीज़न दिया है लास्ट पॉइंट कि देर आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर and these metals oxides are found in earth crust. So combination of these two words is known as alkaline earth metals. तो ये हमने प्राइमरी जो डिटेल्स थी, बेसिक जो इंट्रोडक्शन था अल्कली और अल्कलाइन, उन्हें हमने देख लिया. तो यही हिसाब से आपको पॉइंट वाइज ये क्वेश्चंस फायर बुक में लिखने हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. गिव ब्रीफ ऑन अबंडेंस ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इन अर्थ क्रस्ट. तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो मोस्टली एमसीक्यू के लिए बना हुआ है. इनमें आपको अबंडेंस बताना है. अबंडेंस यानी क्या होता है, तो वन टाइप ऑफ प्रपोर्शन, अमाउंट. तो पॉइंट नंबर 1 कि अमोंग द अल्कली सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो मोस्टली एबंडेंट एलिमेंट है, यानी वो ज़्यादा प्रपोर्शन या ज़्यादा मात्रा में हमें मिलते हैं. और जो रेडियम सीजियम है वो लोअर एबंडेंट एलिमेंट है. पॉइंट नंबर 1 आपको यही समझा रहा है कि अमोंग द अल्कली मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम आर एबंडेंट and lithium, rubidium and cesium have much lower abundance. फिर आपको दिया है फ्रांशियम. फ्रांशियम जो एलिमेंट है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो एलिमेंट अपनी बॉडी में से, अपने में से अल्फ़ा बीटा और गामा रेज को इमिट करते हैं, वो एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं. रेडियो एक्टिव एलिमेंट इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते जैसे कि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं. तो यहाँ पे एक आपको दिया है फ्रांशियम का आइसोटॉप 223 फ्रांशियम, जिसका हाफ लाइफ टाइम दिया है ओनली 21 मिनट. स्टूडेंट, ये हाफ लाइफ टाइम क्या है, तो जो भी एलिमेंट है उसका कंसंट्रेशन हाफ होने के लिए जो टाइम लगेगा उन्हें हम हाफ लाइफ टाइम पे कहेंगे कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज टू बिकम हाफ इज़ नोन एज हाफ लाइफ टाइम. तो ये आपको अल्कली के लिए दिया था. सेकेंड 2 पॉइंट आपको दिए हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए कि ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल सीजियम एंड मैग्नीशियम rank 5th and 6th in abundance respectively in earth crust. Strontium and barium have much lower abundance. Beryllium is rare and radium is the rarest of, comprising only 10 the power minus 10 percentage in igneous rocks. igneous rocks में हमें वो 10 टू पावर -10% ही मिलता है. कौन सा, रेडियम, रेरेस्ट कंपाउंड है. तो एक ये अबंडेंस का क्वेश्चन देख लो, लिख लो इनको भी. चलो हो गया. ओके, फिर देखो आगे. थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, तो which element of group 1 and 2 are differ from the other elements of same group? Give brief on diagonal relationship. तो देखो पहले तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है या एनोमलियस प्रॉपर्टी क्या है, इनको थोड़ा सा समझ लेते. तो इनके लिए मैं कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिखता हूँ. ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो एस ब्लॉक है. फिर यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 जो पी ब्लॉक है अपना. चलो ग्रुप के 3 एलिमेंट्स में लिखता हूँ.
फर्स्ट लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ग्रुप नंबर 1 अल्कली के एलिमेंट है। चलो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट, तो बेटा मांगे कार स्कूटर वाला शॉर्टकट, सो बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ये यहाँ पे 3 ग्रुप मैंने लिखे हैं, तो हमें इनमें 2 क्वेश्चन समझने हैं। व्हाट इज एनोमलियस प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। तो पहले मैं आपको एनोमलियस प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। देखो कि कोई भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो वही ग्रुप के अनदर एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टी डिफर करता होगा, यानी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, जिन्हें हम कहते हैं एनोमलियस प्रॉपर्टी। तो देखो लिथियम का एनोमलियस प्रॉपर्टी होता है सोडियम पोटेशियम के साथ। सो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज सोडियम और पोटेशियम के साथ मैच नहीं होती है, इसे हम कहते हैं एनोमलियस या डिफर प्रॉपर्टीज। सेम एज बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ मैच नहीं होगी, और बोरॉन की कुछ प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम और गैलियम के साथ मैच नहीं होगी। चलो ये हुआ एनोमलियस की बात। अभी मुझे यहाँ पे समझना है व्हाट इज डायगोनल रिलेशन। तो मैथ्स में आपने देखा होगा ये जो ट्रायंगल है इसमें ये अपना क्या होता है, हाइपोथेनस, यानी डायगोनल ये होता है। तो यही फॉर्म आपको यहाँ पे करना है। जो ग्रुप नंबर 1 है उसका लिथियम, जो सेकेंड ग्रुप का सेकेंड मैग्नीशियम एलिमेंट है, उनके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच कर रहा है, सेम प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। सेम एज बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन आपको एल्यूमिनियम के साथ मिल जाएगा। सो लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप हुआ, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड पेयर। देखो कि लिथियम एंड बेरिलियम, the first element of group 1 and 2 respectively, exhibit some properties which are differ from those of other members of respective groups. In these anomalous properties, they resemble the second element of the following group. Thus, lithium shows the similarities to magnesium and beryllium shows similarities to aluminium. These properties is known as diagonal relationship in a periodic table. ये जो रेड कलर से इंडिकेट किया ये पॉइंट पूरा आपको दिया है कि दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलरिटीज इज कॉमनली रिफर्ड एज अ डायगोनल रिलेशनशिप इन अ पीरियोडिक टेबल. The diagonal relationship is due to similarities in ionic size or charge or radius ratio of the element. Monovalent sodium and potassium ions and divalent magnesium and calcium ions. देखो ये जो आयंस होते हैं K प्लस Na प्लस Mg प्लस 2 Ca प्लस 2 फाउंड इन अ लार्ज प्रॉपर्टी इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स. बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में ये काफ़ी प्रॉपर्टीज शो करते हैं. These ions perform important biological function such as maintenance of ions balance and nerves imbalance conditions. तो ये था एक सेकेंड क्वेश्चन, इनको भी लिख लो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते. चलो हो गया. तो अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है. गिव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल एंड गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स. तो अभी पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि जो अल्कली मेटल्स है उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1,
और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होती है, NS1 होती है। तो पॉइंट नंबर 1 देखो कि ऑल दी अल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन NS1 आउटसाइड द नोबल गैस कोर। अभी देखो NS1 इलेक्ट्रॉन, NS1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। सो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा M+, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है NS1। सो अल्कली मेटल्स कौन सा आयन बनाती है, कैटायन M+ बनाती है। तो ये आपका सेकेंड थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। दे लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवैलेंट आयंस, सो दे आर नॉट फाउंड इन अ फ्री स्टेट इन अ नेचर। फिर आपको यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे मैं आपको करवाता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे शॉर्ट में लिखनी है वो मेथड समझ लो। तो आपको पहले इनर्ट गैस लिख देने हैं लाइन सर। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। फिर हमें यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जो मैंने बताया आपको NS1 होता है। तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू करूँ तो ये हो जाएगा 2S1, ये हो जाएगा 3S1, 4S1, 5S1, 6S1 और 7S1। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है। क्लियर। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है विथ इनर्ट कोर, इनर्ट गैस के साथ वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनको भी लिख लो एक बार। चलो ओके, लिख लिया। फिर नेक्स्ट। तो देखो फिर आपको यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक और आयनिक रेडियस। तो देखो रेडियस वाला टॉपिक ऑलरेडी हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ग्रुप हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए तो उनके जो शेल होते हैं KLMN वो इंक्रीज हो गए और उनका रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। सो यहाँ पे भी आपको यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि अल्कली मेटल में देखो कि अल्कली मेटल्स एटम्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड of the periodic table. With the increase in atomic number, the atomic size become also will be increases. मोनोवेलेंट आयन के भी सेम केस होगा। बट एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करना कि पेरेंट एटम जो होता है, पेरेंट एटम का साइज जो कैटायन है उससे बड़ा होता है और जो एनाइंस होता है ना उससे छोटा होता है पेरेंट एटम। बराबर। बाकी जो आपके आयोनिक रेडियस है वो भी ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज ही होगी व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। तो ये एक आपको आयोनिक और एटॉमिक रेडियस के बारे में दिया था। क्लियर। इनके बाद हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमें यहाँ पे समझना है। तो गिव brief information on ionization enthalpy and hydration enthalpy of alkali metals group number 1। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा वैसे
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दूर चला जाएगा, ये न्यूक्लियस है, ये n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, देखो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, वैसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस जो है उससे दूर चला जाएगा। सो एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज होगा सो आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा ड्यू टू साइज इंक्रीजेज। सो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजी हो जाएगा निकालने में, सो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको समझाया है। देखो कि the ionization enthalpy of alkali metals are considerably low and decrease down the group from lithium to cesium. This is because of the increasing the size outweighed the increasing nuclear charge and the outermost electron is very well screened from the nuclear charge. फिर आपको सेम हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी ऑर्डर रहेगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स आर ऑल्सो डिक्रीज इन इंक्रीज द आयोनिक साइज। फिर ये ऑर्डर एमसीक्यू के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, और इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, जिसका साइज सबसे छोटा हो। सो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। सो लिथियम हमें यहाँ पे 2 मोलेक्यूल्स ऑफ हाइड्रेट के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लिख लेना। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी अपने सिलेबस में से ओमिट है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, जो केमिकल रिएक्शंस है उनको स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट में से। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, वो रट्टे मारने के चैप्टर्स है, इसको रटने पड़ेंगे आपको। सो 2-3 बार इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। और ये डिटो, इसमें कोई ट्विस्टिंग वगैरह नहीं होता है, फिक्स ही है कि भाई LiCl है वो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रेट के फॉर्म में ही मिलेगा, वहाँ पे 3 और 4 मोलक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं हो सकते हैं। तो बस आज का जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे लिख लेना। इसकी PDF भी आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल होगी, तो डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर? ओके। देखो एक MCQ यहाँ पे नीचे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स गिव हाइड्रेट सॉल्ट। तो जस्ट अभी मैंने लास्ट बताया कि भाई जो लिथियम है वो हाइड्रेट फॉर्म शो करेगा LiCl 2H2O के फॉर्म में। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको पूरी एक्सप्लेन की है ये पैराग्राफ में, क्यों शो करेगा, क्योंकि उसकी साइज स्मॉल है, वही चीज़ यहाँ पे रिपीटेड है। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन देखो कि अल्कली मेटल्स जो होती है वो नेचर में फ्री स्टेट में क्यों अवेलेबल नहीं है। तो इसका रीज़न भी मैंने दिया कि अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, सो वो M+ बना देती है। M+ वो स्टेबल नहीं है, वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज़ है। सो वो किसी अनदर नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट होके आपको वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा, बट कंपाउंड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपको समझाया है। क्लियर? तो बस यहाँ तक आज हम रखते हैं।